सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए एक वचन को देखते हैं, और ये वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 28 से लेकर 40 पद तक। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यहाँ पे लिखा है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डाल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे साथ रहते हैं मेरे यीशु, हम आपका लाख लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो ये वचन पढ़ा गया है मेरे यीशु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, ताकि जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिताजी, वो इस वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित होने पाए, और वो आपके वचन के गहरे अद्भुत भेदों को समझने पाए, और उनका जीवन प्रभु जी आपके वचन में सामर्थ्य होता जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 28 से लेकर 40 पद तक। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यहाँ पर लिखा, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यीशु मसीह जब इज़राइल के सभी प्रांतों में परमेश्वर का वचन बता रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, पश्चाताप के बारे में लोगों को बता रहे थे, मन फिराव के बारे में बता रहे थे, और उनके द्वारा बहुत से उनकी सेवकाई में अद्भुत चिन्ह काम प्रकट होते थे, और लोग छुटकारे को पाते थे, आशीषों को पाते थे, और चंगाइयों को पाते थे। और लिखा है कि जब वे ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो ये सारी बातें कह चुके, तो एक समय ऐसा आया कि उन्हें यरूशलेम की ओर जाना था, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान था कि प्रभु अपने बेटे का बलिदान यरूशलेम में करे पूरी मानव जाति के लिए। और जब वो निर्धारित समय आया, तो प्रभु
यरूशलेम की ओर जाने लगे और लिखा है कि वो चेलों से आगे आगे चलने लगे, क्योंकि यहूदियों में प्रथा होती थी कि जब वो पाप के लिए बलिदान करने जाते थे, पाप बलि जब वो परमेश्वर को चढ़ाते थे, तो वो मेमने को आगे आगे लेकर चलते थे। और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था, इसीलिए वो आगे आगे चल रहा था। और लिखा जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। लिखा है जब वह जैतून नामक पहाड़ पर पहुंचा। यीशु मसीह अधिक से अधिक कार्य करते थे तो वो पहाड़ों पर जाते थे। उन्होंने बहुत से वचन पहाड़ों पर ही कहे थे। और ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि पुराने नियम में जब परमेश्वर इजरायलियों से बातें करता था, उसने 10 आज्ञाएं दी थी, तो वो पहाड़ पर ही उतरते थे। यीशु मसीह ये चीज़ इसलिए करते थे क्योंकि वो दिखाते थे कि मैं ही तुम्हारा वो ईश्वर हूँ, वो परमेश्वर हूँ जो हजारों साल पहले, जो पुराने नियम में तुमसे मिलने के लिए पहाड़ों पर आता था। इसीलिए यीशु मसीह पहाड़ों पर जाकर वो उन्हें उपदेश देते थे और वो अक्सर पहाड़ों पर जाते थे, ये दिखाने के लिए कि मैं ही तुम्हारा वो परमेश्वर हूँ, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जो हजारों साल पहले मैंने पहाड़ों पर ही तुम्हें 10 आज्ञाएं दी थी। और यहाँ पर यह भी था कि वो परमेश्वर खुद बलिदान होने के लिए आया था। वो उसका एक असीम प्रेम था जो समस्त मानव जाति के लिए था, कि यहूदी भी जान जाए कि जो परमेश्वर उनसे मिलता था, आज वही परमेश्वर उनके पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया था, ताकि उनके पाप पूर्ण रूप से क्षमा किए जाएं, ताकि उनके पाप पूर्ण रूप से धुल जाएं। और यहाँ पे लिखा 29वें पद में, जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। उसमें पहुंचते ही गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। जब वो पहाड़ पर पहुंचा प्रभु, तो उसने कहा कि सामने गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोलकर लेकर आओ। और 31वें पद में लिखा, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। जब यीशु मसीह के 2 चेले सामने के गांव में गए और वहां से गदही के बच्चे को खोल रहे थे, तो जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही उन्होंने पाया। उनसे पूछा गया कि इसको क्यों खोलते हो, तो प्रभु ने जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, और उसने उन्हें जाने दिया।
अब ये बात है कि प्रभु ने गधे को क्यों चुना। प्रभु ने गधी के बच्चों को क्यों चुना यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए। तो यहाँ पर जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी 9वें अध्याय के 9वें पद में कि हे सिय्योन की बेटी बहुत आनंद कर, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी है और उद्धार करता है, वह नम्र है और गधे पर हाँ गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। जकरिया नबी ने पहले ही कह दिया था कि मसीह का आगमन यरूशलेम में जब होगा तो वह गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु ने गधे के बच्चे को चुना था। लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न था कि इज़राइल में यहूदियों के मत के अनुसार जब कोई राजा होता था तो वो गधी के बच्चे पर ही बैठता था, वो गधी के बच्चे का ही चुनाव करता था। जैसे कि बहुत से राजा होते थे वो घोड़ों पर बैठते थे, लेकिन यहूदियों के अनुसार जो राजा बनते थे वो लोग गधी के बच्चे का ही इस्तेमाल करते थे। जब वो पहली बार बैठते थे राजा बनने के बाद तो वो गधी के बच्चे पर बैठते थे और वो गधी के बच्चे की सवारी किया करते थे। और इसका विवरण पुराने नियम की पुस्तक में मिलता है। पहला राजा उसका 1 अध्याय उसका 33 पद। यहाँ पर लिखा, राजा ने उनसे कहा अपने सेवकों में से समाया, नातान भविष्यवक्ता और बनाया को मेरे पास बुलाओ। फिर राजा ने कहा तुम लोग मेरे पुत्र सुलेमान को मेरी खच्चर पर चढ़ाकर गिहोन को जाओ। तो यहाँ पर जब राजा दाऊद अपने बेटे को राजा नियुक्त करता है तो वो गधे के बच्चे को चुनता है, खच्चर को चुनता है। तो यीशु मसीह दिखा रहे थे कि मैं ही तुम्हारा वो राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा वो सेवियर हूँ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। इसीलिए उन्होंने गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया। वो अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। और यहाँ पे जकरिया नबी ने जो भविष्यवाणी की, हे सिय्योन की बेटी बहुत आनंद कर, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी है। और यीशु मसीह जो धर्मी थे और जो उद्धार करते थे और जो बहुत नम्र थे, उन्होंने गधे के बच्चे को चुना था सवारी करने के लिए। लेकिन ये भी है कि प्रभु ने घोड़े का चुनाव क्यों नहीं किया, क्योंकि कई जगहों पर लोग घोड़े का भी चुनाव करते हैं। उन्होंने सवारी के लिए गधे के बच्चे का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि राजा उन समयों में भी घोड़े की सवारी करते थे। लेकिन उन्होंने घोड़े की सवारी क्यों नहीं की? उन समयों में भी घोड़े का इस्तेमाल होता था जो लोग राजा बनते थे। लेकिन प्रभु ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? क्योंकि घोड़े का इस्तेमाल जब राजा करते थे, जो लोग राजा बनते थे, तो वो एक युद्ध के लिए होता था। वो एक युद्ध के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे। और वो एक राजनीतिक प्रतीक होता था कि जो राजा बनता था वो घोड़े का इस्तेमाल करता था। वो एक राजनीति का प्रतीक भी होता था कि ये राजा जो है ये राजनीति करेगा, ये राज्य के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाएगा और युद्ध करेगा। जैसा कि लिखा भी है, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस संसार में होगा तो वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे।
क्योंकि उस समय शैतान से प्रभु को युद्ध करना है तो वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे। तो घोड़े का इस्तेमाल युद्ध के लिए भी होता था, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने गदहे के बच्चे का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि प्रभु दिखाना चाहते थे कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं शांति के लिए आया हूँ। और गधे का बच्चा, जो जानवर है, वो शांति का प्रतीक होता है, वो नम्रता का प्रतीक होता है, वो दीनता का प्रतीक होता है। यीशु मसीह ने गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया तो वो दिखा रहे थे कि मेरा राज्य शांति का है, मेरा राज्य उद्धार का है, मेरा राज्य परमेश्वर का है, मेरा राज्य युद्ध का नहीं है। और प्रभु ने खुद कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में कितना नम्र और दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन थे। ये दिखाने के लिए प्रभु ने गधे का इस्तेमाल किया था, गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया था, ये दिखाने के लिए कि मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया, मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ। और इसका एक रीज़न यह भी है कि उस समय के लोग जो यहूदी थे वो ये सोचते थे कि परमेश्वर की ओर से एक राजा आएगा, एक मसीहा आएगा जो हमें रोमन साम्राज्य की अत्याचारों से मुक्त करेगा, हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने इसीलिए गधे की सवारी की क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया, मैं मेल मिलाप के लिए आया, मैं शांति के लिए आया। इसीलिए प्रभु ने गधे के बच्चे का चुनाव किया, क्योंकि गधे का बच्चा शांति प्रिय जानवर होता है। और प्रभु यही दिखाना चाहते थे, मेरा राज्य युद्ध का नहीं, शांति का है, मेल मिलाप का है। और वो नम्र और दीन थे, उन्होंने अपने आप को शून्य किया, इसीलिए उन्होंने घोड़े की सवारी नहीं की, उन्होंने गधे को चुना। और उन्होंने कहा, मुझसे सीखो कि मैं आत्मा में कितना नम्र और दीन हूँ। और लिखा, वे उसको यीशु के पास ले आए 35वें पद में, और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और जब वे गधे के बच्चे को यीशु के पास ले आए तो उन्होंने अपने कपड़े उस पर रखे, उस गधे के बच्चे पर, और यीशु मसीह को उस पर बैठा दिया। और जब वे जा रहे थे तो लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। कपड़े बिछाने से तात्पर्य ये है कि जैसा प्रभु ने कहा, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। कपड़े बिछाने का मतलब ये है कि जब हमने भी प्रभु को ग्रहण किया, हमने भी उसे अपना राजा माना, हमने भी उसे अपना उद्धारकर्ता माना, अपना मुक्तिदाता माना, तो हम भी अपने पुराने कपड़ों को प्रभु के आगे बिछा दें। हम भी अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, हम भी पश्चाताप करें, मन फिराएं, ताकि प्रभु हमें अपनी आत्मा का वस्त्र पहनाए और हमारा उद्धारकर्ता हमारा उद्धार करे, और इस तरह हमारा उद्धार हो जाए, हम पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में युद्ध करने नहीं आए थे, वो इसलिए आए थे कि उसकी प्रजा के लोग जो उसके कहलाते हैं, जो उसके लोग हैं, जिसको उसने बनाया है, वो पाप की गुलामी से आज़ाद हों। और इसीलिए उसने अपना बलिदान
भी दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था और ये बलिदान होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य को सारे पापों से माफ़ी मिलती थी, जो लोग भी पश्चाताप करते हैं। क्योंकि पुराने नियम में जब लोग भेड़ बकरी का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते थे तो केवल उनके पाप ढांपे जाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो पाप ढांपे नहीं गए बल्कि पाप धो दिए गए। उसके लहू बहाने के द्वारा हम धर्मी भी ठहराए जाते हैं। तो हम प्रभु के सामने अपने वस्त्रों को, अपने पुराने वस्त्रों को उतार दें। हम अपने लोभ, ईर्ष्या, जितने भी पाप हैं उन सब को प्रभु के सामने उतार दें, ताकि प्रभु हमें अपनी आत्मा का वस्त्र पहनाए और हम उसकी आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएं, शुद्ध किए जाएं और पवित्र आत्मा के फलों से नवाजे जाएं। आमीन। लिखा है 37वें पद में, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा और जब वो पहाड़ से उतर रहा था, जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब कामों के, सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आ रहे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह दिखा रहे थे कि मेरा राज्य परमेश्वर का है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। इसीलिए वो ये दिखा रहे थे कि मेरा राज्य ऊपर का है, मेरा राज्य संसार का नहीं है। इसलिए वो गधे के बच्चे पे सवार होकर जैतून पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। और जब वो ढलान पर पहुँचे तो चेले जो थे, जो उन्होंने आश्चर्य के काम देखे थे, जब वो वहाँ से आ रहे थे, उतर रहे थे, तो जो भी वहाँ पे आश्चर्य काम हुए थे या उनके सेवकाई में जितने भी आश्चर्य का काम हुए थे, चिन्ह चमत्कार हुए थे, उन सभी को देखकर वे प्रभु की बड़ाई करने लगे। वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और उन्होंने स्तुति में ये शब्द बोले, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यहाँ पर जब प्रभु की महिमा जो वहाँ के लोग थे, जो चेले थे, कर रहे थे, जब प्रभु उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे और जब वो चिन्ह चमत्कार, जो आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे थे, जब वो इन सारे कार्यों को देखकर प्रभु की स्तुति करने लगे, तो वहाँ के लोगों ने कहा, हे गुरु, अपने चेलों से कह कि वे चुप हो जाएं, अपने चेलों को डांट। क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। उन्हें ये लगा कि महिमा, आदर और स्तुति के योग्य तो केवल परमेश्वर ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया कि मैं ही तुम्हारा वो ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा वो परमेश्वर हूँ। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर चिल्लाने से तात्पर्य ये था कि जब पुराने समय में जब यहूदी लोग जब मेमने का बलिदान करने लेकर जाते थे, पाप बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाते थे, तो वह परमेश्वर की आनंद स्तुति करते हुए जाते थे। और यही काम चेले उस समय कर रहे थे। प्रभु
परमेश्वर पवित्र आत्मा उनसे ये काम करवा रहा था। और जब लोगों ने कहा कि हे गुरु अपने चेलों को डांट कि वे चुप रहें, तो उन्होंने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर चिल्लाने से मतलब ये है कि अन्य जातियाँ जो प्रभु को नहीं जानती, जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं, वो चिल्ला उठेंगे, क्योंकि उस रीति को पूरा करना था परमेश्वर को कि जब बलिदान जा रहा है तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इस कार्य को, इस रीति को पूरा करना था। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर अन्य जाति भी अगर प्रभु का नाम नहीं लेती तो सचमुच अगर वहाँ पे पत्थर रखे होते तो वो भी प्रभु की बढ़ाई करने लगते, क्योंकि इस रीति को परमेश्वर को पूरा करना था। और परमेश्वर ने इस रीति को पूरा भी किया। और वहाँ के लोग जो थे वो ये भी समझ रहे थे ये इस व्यक्ति की महिमा कर रहे हैं, जिसको ये प्रभु कह रहे हैं, तो ये परमेश्वर का निरादर है। लेकिन प्रभु ने अपने सेवकाई में उनको संकेत देते थे कि मैं ही तुम्हारा वो ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें आदि से लेकर अभी तक और हमेशा संभालता आया हूँ। और उन्होंने अपनी सेवकाई में उनको संकेत भी देते थे और उन्होंने साबित भी किया और लोग प्रभु को जानने लगे। और खुद परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपना बलिदान संसार के लिए दिया ताकि मनुष्य के पाप क्षमा किए जाए और वो स्वर्ग जा सके, वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बन सके, वो उस पैराडाइज से निकलकर उस महिमा के धाम में पहुंच जाए जहां पर परमेश्वर पिता रहते हैं और अनंत काल तक वहीं पर रहे। इसीलिए प्रभु ने जब अपना बलिदान किया तो वो 3 दिन और 3 रात के लिए अधोलोक में गए। वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार सुनाया और उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और प्रभु ने उन्हें ये खुशखबरी दी कि अब पुनरुत्थान जब होगा तो हम सभी परमेश्वर पिता के साथ रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।